अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मी स्पाइसी रिव्यू में हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ आप खैर वाफिस से होंगे। आज हम बात करेंगे जमात तकसीम के हवाले से। ड्रामा लोगों को मेंटली टॉर्चर की तरफ धकेलता हुआ नजर आ रहा है। अगर घर को मैदान जंग बनाने से बचाना है ना, तो एक पार्टी को सरेंडर करना होगा यार। जॉइंट फैमिली सिस्टम के सिर्फ और सिर्फ फ्लॉज, सिर्फ और सिर्फ उसकी खामियां, सिर्फ और सिर्फ उसकी तबाहियां दिखा रहे हैं। और अवाम का कहना ये है कि क्या कभी कोई अच्छाई जॉइंट फैमिली में नहीं आई। ऐसा लगता है कि एक तकलीफ से निकल के दूसरी तकलीफ से निकल के तीसरी तकलीफ हो। ये ड्रामा मुकम्मल तौर पर लोगों को जो है वो डैमेज कर रहा है और दिमागी तौर पर मफलूज कर रहा है। इस पर हम आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिजा करेगा। ड्रामा जमात तकसीम हम टेलीविज़न का ये ड्रामा है और इस पर जो है लोगों का मानना ये है कि काफ़ी गहरा असर इस ड्रामे ने हर गुजरते दिन के साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। अब थोड़े से इसके हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे बात कर लेते हैं कि हकीकत पर मबनी मौज़ूआत बहुत कम ड्रामों में दिखाए जाते हैं और ये हकीकत पे मबनी मौज़ू है जिस पर लोग जो हैं इसको अपने आप से ख़ुद के साथ रिलेट करते हुए नज़र आते हैं। ड्रामा उन माशरती हक़ाइक़ को दिखा रहा है जिस पर आम तौर पर टेलीविज़न पे बात नहीं की जाती। टेलीविज़न पे बात की जाती है एक फ़ेक किस्म की ड्रीम स्टोरीज़ के हवाले से, जहाँ पर सिर्फ लड़का लड़की की मोहब्बत, प्यार और उसके बाद शादी और एक दो लोग ख़ानदानी निज़ाम में लड़ने झगड़ने वाली, दैट्स इट। इसमें मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में औरत का क्या मकाम है, औरत की क्या वैल्यू है, औरत कहाँ पे स्टैंड करती है, ये दिखाया गया है। बेटों और बेटियों के लिए मुख्तलिफ समाजी पैमाने लगाए गए हैं। क्या ये सही है? इस पर जो है खामोश रहने की तलकीन जो है ख़वातीन को करते हैं। अब नाजरीन जो हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी से इस ड्रामे को काफ़ी रिलेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त दी गई है। मावरा लाइला जो है उन्होंने नहायत शानदार और बड़े दिल से ये अदाकारी की है। एक ऐसी औरत जो रवायती ख़ानदानी माहौल में अपने इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। उसने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा, वो कोशिश कर रही है, स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है। तलहा कैस जिसने खामोश मगर मजबूत किरदार पेश किया है, जज्बात के इजहार में बहुत फितरी अंदाज में उन्होंने एक्टिंग की है और बहुत रियल एक्टिंग की है। अगर हम सोशल मैसेजेस के हवाले से इस पर बात करें तो जमा तकसीम इस बात पर रोशनी डालते हुए नज़र आ रहा है कि हमारे माशरे में अक्सर मर्द और औरत के लिए डिफरेंट मयार ज़िंदगी है, बहुत अलग हैं। अगर हम पिछली किस्त की अगर बात करें जहाँ पर ये दिखाया गया है कि जब बेटी अपने ससुराल से वापस आती है तो खुशी मनाई जाती है, लेकिन अगर बेटा अलग रहना चाहे तो उस पर तनकीद की जाती है, बहुत तनकीद की जाती है और जो है उसको ख़ानदान से काट दिया जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड लोगों को सोचने पे मजबूर कर रहा है कि क्या ये डबल स्टैंडर्ड अब सारी ज़िंदगी चलते रहेंगे। अगर हम इसके नेगेटिव पहलुओं पे बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो मौजू की शिद्दत है बड़ी इमोशनल लोगों को ड्रैग करती हुई नज़र आ रही है। इतने इमोशन, इतने प्रॉब्लम्स, ऐसे लग रहा है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम एक अजाब की तरह था। कोई इतना बड़ा अजाब है कि ज़िंदगी में लोगों ने प्रॉब्लम्स के अलावा जॉइंट फैमिली सिस्टम में कभी कुछ अच्छा देखा ही नहीं है, कोई अच्छी चीज़ हुई नहीं है। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बस सब कुछ गलत होता है, सब कुछ बुरा होता है, कोई जो है अच्छी चीज़ जॉइंट फैमिली में नहीं है। ये लोगों को, कई नाजरीन को जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, उनको बड़ा भारी महसूस हो रहा है, उनको बड़ा ये ड्रैग करता हुआ और बर्डन महसूस हो रहा है कि ऐसा नहीं है। अगर पॉजिटिव चीज़ों पे बात करें तो फिर कोई नेगेटिव चीज़ों पे बात करें तो पॉजिटिव चीज़ें भी तो होती हैं ना, पॉजिटिविटी भी तो दिखाएं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एक बहुत बड़ा अजाब है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किस्त में कोई ना कोई एक ऐसा वाक़या, कोई ऐसा तनाज़ा जो है वो हो जाता है जो दिल दहला देता है, जो परेशानी का बायस बन जाता है। मुसलसल लोगों पर बर्डन, जज्बाती बर्डन जो है वो पड़ रहा है और ये देखने पर लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या कोई अच्छी चीज़ जॉइंट फैमिली में नहीं होती। ये दिखा रहे हैं कहानी की रफ्तार। कभी कभी लगता है कि कहानी जो है एक जगह पे घूमे जा रही है। एक मसला शुरू होता है, ठीक है, फिर दूसरा मसला शुरू होता है, मसले को जो है वो हल ही नहीं किया जाता, वाज़े नहीं किया जाता, बस मसले ही मसले ये दिखाया जा रहा है। नाज़रीन को उम्मीद है कि शायद आगे चल के कुछ तब्दीलियाँ जो हैं वो आ जाएँ। कुछ सीन्स में महसूस हो रहा है कि मकालमे जो है वो ज़्यादा लेक्चर बन रहे हैं और इतने ज़्यादा लेक्चर लोगों को पसंद नहीं आ रहे। थोड़ी सी चीज़ होनी चाहिए, ड्रैग हो रहा है लेक्चर जो है। अब किरदारों में गहराई जो है लोगों को कम नज़र आई है कि कुछ किरदार ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं वो बहुत सीधे अंदाज में दिखाए हैं, सिर्फ ज़ालिम या सिर्फ मज़लूम, और कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश ही नहीं की जा रही कि हमारे बड़े जो वहाँ पर रह रहे हैं कुछ अच्छा भी सोचते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप रियल लाइफ में देखें तो बहुत अच्छा सोचते हैं।
अब जमा तकसीम एक ऐसा ड्रामा है जो सिर्फ तफरीह पे बेस नहीं करता बल्कि सोचने पे मजबूर कर रहा है कि ये माशरती इक़दार औरत की जो ख़ानदानी निज़ाम के तज़ादात पे रोशनी डाल रहा है। औरत की क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू होनी चाहिए, अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो क्या कोई वर्थ है, या वो सिर्फ एक सुबह से लेकर रात तक काम करने वाली मशीन है। जहाँ एक तरफ ये ताकतवर पैगाम दे रहा है, वहीं पर कभी कभी इसकी शिद्दत जो है वो दोहराई जा रही है। लोगों को ज़्यादा चीज़ पसंद नहीं आ रही। अब मैं आपको बताती चलूँ कि क्या आप ये समझते हैं कि जो मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम है इसमें औरत के लिए इंसाफ मुमकिन है या नहीं, या लाइला की तरह जो है खामोश रहना ही बर्दाश्त करना यही वाहिद हद है, जो वाहिद रास्ता है, या जो इसमें दिखा रहे हैं कि जॉइंट फैमिली में कोई अच्छाई नहीं होती, बस बुरा ही होता है। इससे आप कितने एग्री करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी अच्छाइयाँ भी होती हैं, उसको उस पहलू पर बात नहीं की जा रही, उसको दबा दिया गया है, सिर्फ नेगेटिविटी जो है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। आपका इस हवाले से क्या ओपिनियन है, ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।